अगले 5 दिनों में आशा की शादी होने वाली है। लड़का अभिषेक अमेरिका में काम कर रहा है। शादी होते ही आशा भी उसके साथ अमेरिका चली जाएगी, इस देश को और इस देश से जुड़ी सभी यादों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। आशा लंबी सांस लेते हुए वहां से उठकर अपने कंप्यूटर के पास आकर बैठी। इस कंप्यूटर ने ही उसे सूरज से मिलवाया था। महीनों पहले आशा एक सामाजिक मुद्दे को लेकर एक ब्लॉग लिखी थी। अगले दिन ही आशा के ब्लॉग पर सूरज नाम में एक लंबी सी टिप्पणी को देखकर आशा दिलचस्प होकर पढ़ने लगी। उस टिप्पणी में आशा जिस मुद्दे के बारे में लिखी थी उसके बारे में सूरज ने अपना विचार प्रकट करके आशा की भाषा शैली की प्रशंसा भी किया था। पहले आशा को ये शक हुआ कि ये लड़का है या लड़की, क्योंकि आशा को मालूम था कि कंप्यूटर में अक्सर लोग अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं। फिर भी आशा ने उसके ख्यालों को सराहा और समय लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी लिखने के लिए धन्यवाद कहना न भूली। इसी सिलसिले में दोनों के बीच एक दोस्ती शुरू हुई। सूरज अपने अगले पोस्ट में ही अपने फेसबुक का पता दे दिया और उसे देखकर आशा जान गई कि सूरज वाकई एक लड़का ही है और मुंबई में टेलीविजन की दुनिया में काम कर रहा है। फिलहाल वो धारावाहिक के लिए लिख रहा है, मगर उसका सपना है बॉलीवुड में काम करना। आशा को भी लिखने का बहुत बड़ा शौक है। उसकी कहानियां हिंदी की मशहूर पत्रिकाओं में प्रस्तुत हो चुकी हैं और आशा अपनी कहानियों को इकट्ठा करके एक संग्रह में प्रकाशित भी की है। सूरज और आशा 6 महीने तक अपने फोन नंबर आपस में शेयर नहीं किए, मगर सोशल मीडिया नेटवर्क जरिए बातें करते रहे। सूरज की बातें करने का अंदाज आशा को बहुत ही अच्छा लगा और इसे ये स्पष्ट हुआ कि वो एक शरीफ आदमी है। उसने अपने परिवार के बारे में बताया, मगर आशा से कोई भी निजी सवाल नहीं पूछा। उसकी बात करने के ढंग से ये जानना मुश्किल नहीं था कि वो औरतों को कितना सम्मान देता है। आशा के जन्मदिन पर सूरज ने स्कैप द्वारा आशा को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। दोनों पहली बार एक दूसरे को देखे। उसे जन्मदिन मुबारक देते हुए ये भी कहा कि वो अगले हफ्ते ही अपने धारावाहिक के शूटिंग के मामले में किसी अच्छी जगह ढूंढने के लिए आशा का शहर लखनऊ आ रहा है। इसे सुनकर आशा बेहद खुश हुई। सूरज ने कहा कि अगर आशा इजाजत दे तो वो उससे मिलना चाहता है। आशा ने तुरंत हाँ कह दी। वे दोनों मिलने की जगह और समय तय कर लिए। वो दिन भी आया, दोनों मिले। आशा ने अपनी कहानी की किताब सूरज को दी। सूरज ने भी एक गुलाबों का गुलदस्ता देकर उस पहली मुलाकात को यादगार बनाया। दोनों ने एक रेस्तरां में बैठकर ढेर सारी बातें की। राजनीति, समाज, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य आदि विषयों के बारे में दोनों ने दिल खोलकर बात की। उन्हें तभी पता चला कि उनकी राय बहुत सारे मामले में मिलती है। उस मुलाकात के बाद हर दिन रात में घंटों तक टेलीफोन में बात करने लगे। अगर एक दिन बात न हो पाई तो वो दिन उन दोनों के लिए अधूरा सा लगा। इतने निकट आ चुके थे दोनों की, उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। सूरज ने प्रपोज किया, आशा भी उसे तुरंत हाँ बोल दी। उस समय आशा की शादी की बात घर में चल रही थी। आशा के माता पिता अपनी इकलौती बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते ढूंढने में लगे हुए थे। जब आशा ने सूरज के बारे में बताया तो वे हैरान हो गए। आशा के पिता पुराने ख्याल के आदमी हैं। वे अपनी प्यारी बेटी की शादी ऐसे वैसे लड़के के साथ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, आशा तुम सूरज के साथ दोस्ती कर सकती हो, मगर शादी हरगिज नहीं। उस लड़के के पास एक पक्की नौकरी नहीं है। सिनेमा में अपनी जगह बनाना, पैसा कमाना आसान बात नहीं। मान लो कि सूरज बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है, फिर भी
अभी शादी के लिए उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है ही नहीं। तुम उसके लिए कितने साल इंतजार कर सकती हो? ये प्यार का चक्कर ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। तुम एक होनहार लड़की हो, वास्तविकता को समझ सकती हो। सोच लो बेटी, उसे एक अच्छे दोस्त समझो, बस यही तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर है। आशा के पास अपने पिताजी को देने के लिए जवाब नहीं था। बेबस होकर उसने अमेरिका से आए रिश्ते को हाँ कह दिया। आशा जिद्दी बनकर अपने माता पिता को दुख देना नहीं चाहती थी। सूरज के साथ उसकी दोस्ती और प्यार दोनों उसकी जिंदगी के खूबसूरत पल थे। सूरज के साथ उसका जो भी रिश्ता था उसका कोई भविष्य ही नहीं। आशा के दिल में ये खूबसूरत यादें हमेशा एक सुगंध की तरह महकती रहेगी। हर प्यार का अंजाम शादी का होना आवश्यक नहीं। कभी कभी मंजिल तक पहुंचकर भी रास्ता अलग हो सकता है। ये किस्मत का अजीब खेल है। इसके आगे झुकने के अलावा और भी कोई चारा नहीं है इंसान के पास। 5 साल बीत गए। आशा सूरज को भूल नहीं पाई। अपने पति के इच्छा के अनुसार वो भारत लौट आई और मुंबई में रहने लगी। जिस दिन सूरज से रिश्ता तोड़ा उसी दिन से वो फिल्म और टीवी सीरियल देखना बंद कर दी। उसके पति उसका कारण पूछने पर आशा ने सिर्फ मुस्कुराई, बस कुछ नहीं कहा। एक दिन वो न्यूज़ देखने के लिए टीवी ऑन किया तो सूरज का चेहरा देखा और चकित रह गई। आशा उस चेहरे को कैसे भूल सकती है? आशा के मन में वो दिन अब भी याद है। जब आशा ने उसे बताया कि उसकी शादी हो रही है तो सूरज कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके बाद उसने कहा कि भगवान आपको सदा खुश रखे। मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आपके पिता जो कह रहे हैं वो भी सच है। बड़े पर्दे में नाम और पैसा कमाना आसान नहीं। आप मेरे लिए कितने दिन इंतज़ार कर सकती हैं? मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं आपके पिता के निर्णय को स्वीकार करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ। आप मुझसे दूर हो सकती हैं, लेकिन आपकी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। आप जहाँ भी हो, मेरे दिल से कोई भी आपको हटा नहीं सकता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी जिसके साथ भी रहें सदा खुश रहें। वो आखिरी मुलाकात और उन शब्दों को आशा हर दिन याद करती रही। मैं खुश नहीं हूँ सूरज, आशा पर्दे पर दिख रहे सूरज से कही। सूरज की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं थी। ये कारण देकर उसके पिता ने उसके प्यार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ? अभिषेक, जिसे आशा के पिता ने सोचा था कि जीवन की सभी खुशियां अपनी बेटी को देगा, वो कुछ नहीं बन पाया। उसके पास एक पक्की नौकरी भी नहीं। आशा के पैसों से जीवन काट रहा है। लेकिन सूरज अपने पेशे में नई ऊंचाइयों को हासिल कर चुका है। आशा से अलग होने के बाद सूरज ने अपनी पहली फिल्म बनाई और वो बड़ी हिट हुई। इसके बाद उसने 5 हिट फिल्में दी। अब वे एक प्रोडक्शन हाउस और एक स्टूडियो के मालिक है। करोड़ों में कमाई करने वाला टॉप डायरेक्टर है। आशा सूरज को देखती रही। पत्रकार ने सूरज से पूछा, आप युवा है और सफल भी है, तो अभी तक शादी क्यों नहीं की? मेरे ख्याल से सच्चा प्यार इंसान के जीवन में केवल एक बार होता है। मेरे लिए ये प्यार 5 साल पहले हुआ था। अब वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी यादें मेरे साथ है और उन यादों से मुझे ताकत मिलती है और वही मेरी प्रेरणा भी है। मैं उसकी जगह किसी दूसरी औरत को देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, सूरज ने जवाब दे दिया। आशा अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सकी, धीमी आवाज में सिसकने लगी।